हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन उनकी ही ज़ुबान से आप सुनिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे एक डिस्कशन करते हैं। सर, आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया था, बड़े कमाल की थी, बहुत कुछ इंसाइट मिला। लेकिन सर मेरे को ऐसा ये होता है, दिमाग में प्रश्न उठता है कि ट्विन फ्लेम्स को आखिर स्प्लिट करने की ज़रूरत ही क्या थी? पृथ्वी पर आकर 2 अलग-अलग बॉडी लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? व्हाई डू दे कम? एक तो ये। और दूसरा, अगर मान लीजिए टेलीपैथिक अगर यूनियन होता है, स्पिरिट का यूनियन होता है, तो उसके साइंस एंड सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? कैसे पता चलता है कि फिज़िकल होने के बिना हमें कैसे पता चलता है कि हम यूनियन में आ गए हैं या आ रहे हैं? एक तो सिम्पटम है कि यस, एक सुकून का एक अंदर से एहसास होगा। उसके अलावा और भी कुछ साइंस एंड सिम्पटम्स हैं क्या, जिससे पता चलेगा कि हम यूनियन में हैं? टेलीपैथिकली वी आर इन यूनियन, स्पिरिट और माइंड से वी आर इन यूनियन, इवन इफ नॉट इन बॉडी, स्पिरिट और माइंड से, फीलिंग से, थॉट से हम यूनियन में हैं। उसके कुछ साइंस होते हैं क्या? इनका क्वेश्चन ये है, जब ट्विन फ्लेम्स क्यों आते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्यों इस दुनिया में अलग अलग बॉडी में जन्म लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फिजिकल टर्म में साथ में नहीं रहते तो हमें कैसा पता चले कि हम सोल लेवल पे कनेक्टेड है और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन लेवल पे भी हम कनेक्टेड है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके दो साइन होते हैं, एक सबकॉन्शियस लेवल होता है, एक कॉन्शियस लेवल होता है। सबकॉन्शियस लेवल में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम अब डिस्कस करेंगे। मेन सबकॉन्शियस लेवल जो होता है एक ड्रीम लेवल होता है। अब वो ड्रीम लेवल को हम पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद कॉन्शियस लेवल को हम स्टडी करेंगे। पहला साइन है वो है ड्रीम लेवल पे आप अपनी डीएम या डीएफ को ड्रीम में देखते हो। जब ड्रीम में आप देखते हो तो कभी कभी उनका हंसता हुआ चेहरा आप देखते हो तो आपके इमोशंस भी वैसे ही होते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप फ्लो में रहते हो और आपके इमोशंस भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सोलफुली आपसे कनेक्टेड है और टेलीपैथिक लेवल पे भी वो आपसे कनेक्टेड है। अगर आप उनका एक सैड फेस देख रहे हो, कभी रोते हुए देख रहे हो, उनकी आवाज़ तक आप सुन रहे हो ड्रीम में रोते हुए, तो इससे इट्स ए साइन कि वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बट कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और वो सोल लेवल पे ये बताना चाहते हैं आपको कि फ्रीक्वेंटली वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस के थ्रू वो आपके साथ कनेक्ट और मर्ज होना चाहते हैं। और एक साइन ये है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के पेरेंट्स पेरेंट्स आपके ख्वाब में आते हैं, आपको कंसोल करते हैं जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम में होते हो, ठीक है, वो आपको दिलासा देते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं हंसते हुए। तो ये भी एक साइन है, अगर आपने आपके डीएम के डीएफ के पेरेंट्स को आप ड्रीम में देख रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये भी एक साइन है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड हो, सोल लेवल पे कनेक्टेड हो। ये इसलिए वैसा होता है कि क्यों पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स आपके ड्रीम में आके आपको कम्युनिकेट करें, बिकॉज वो सोलमेट्स है, वो आपके सोलमेट्स है। ओके, आप आपके डीएम और उनके पेरेंट्स एक ही सोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं और एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये सोल ऑलरेडी एक दूसरे से पहले ही स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही कनेक्टेड है। ये जो साइन मैं बता रहा हूँ ड्रीम लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे। अब और एक ड्रीम ये आता है आपको कि आपके ही खुद स्पाउस, यानी कि आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, जो डीएम के ख्वाब में आती है, या हस्बैंड हो डीएफ डीएफ के ख्वाब में आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, किसी और से करते। कभी वो ये बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ आप किसी और से प्यार करते, तो वो बहुत अच्छा इंसान है। वो कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव वे में आपसे बात करते हैं, वो कोशिश करते हैं ड्रीम में, ये बोलते हैं आपको ठीक है आप मिल जाओगे, यूनियन हो जाएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा। ठीक है, ये दोनों के केस में होता है। ये कभी कभी डीएफ की केस में उनके हस्बैंड आके उनको इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, और डीएम के लाइफ में उनकी वाइफ आके उनको इस तरह से कम्युनिकेट करती है। ये कब होता है, जब आपका पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, जो भी आपके करंट हस्बैंड वाइफ है, जब आपका पार्टनर आपका सोलमेट हो, यानी कि उनकी सोल सब कुछ आप दोनों के बारे में जानती है स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही, तो तब ये ड्रीम में आपको कम्युनिकेट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर वो हमारे सोबत रहते हैं, मेरा हस्बैंड मेरे सोबत रहता है, मेरी वाइफ मेरे सोबत रहती है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं कम्युनिकेट करते? बिकॉज डायरेक्टली इसलिए कम्युनिकेट नहीं करते वो, उनका
ईगो डेड नहीं होता है, उनका ईगो लेवल अभी भी ज़िंदा रहता है उनके अंदर। वो ईगो लेवल की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाते आपको 3D लेवल पे, लेकिन सोल लेवल पे कोई ईगो नहीं होता है। सोल एक कम्प्लीटली फ्री होती है और अनकंडीशनल लव लव के बेस पे होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो ड्रीम में आकर आपसे कनेक्ट होके आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, कंसोल करती है। और एक साइन आप देखते हो ड्रीम लेवल पे, देख रहे हो कि आपकी दोनों की, आपके डीएम की, डीएफ की शादी हो रही है, या ऐसा सोच दिखता है आपको कि ड्रीम में कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अभी शादी नहीं हुई है, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपकी शादी फिक्स हो गई है। तो ऐसा भी आप देखते हो, या एंगेजमेंट होते हुए भी आप देखते हो, या लोग आप दोनों के बारे में अप्रिशिएट कर रहे हो, मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट कपल्स, ऐसा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी आप सुनते हो कभी कभी ड्रीम में। तो उसमें आपका डीएम डीएफ होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइन है आप एक सोल लेवल पे ऑलरेडी यूनाइटेड हो। और एक साइन ये होता है आपका डीएम या डीएफ आपके ही ख्वाब में आके आपको ये बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम इतना डीप लेवल पे मत सोचो, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, कनेक्टेड रहूँगी, कनेक्टेड रहूँगा। ये डीएम के लाइफ में भी डीएफ बोलती है, और डीएफ के लाइफ में भी उसका डीएम आके ड्रीम में कहता है। ये भी एक साइन है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे यूनाइटेड हो। और एक साइन है अगर आप अपने डीएम से या डीएफ से इंटीमेट हो रहे हो इन ड्रीम लेवल, वो भी एक साइन है कि अब ऑलरेडी आपकी सोल एक दूसरे से टेलीपैथिक लेवल पे, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे कनेक्टेड है। और एक साइन होता है जहाँ आपकी डीएम की वाइफ आपके ड्रीम में आती है, उसमें इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आपकी डीएम की वाइफ आ रही है, वो आपके साथ गुस्सा कर रही है, या वो ये कह रही है प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो, तो उसका मतलब ये है कि वो आपकी जो डीएम की वाइफ है, एक्चुअली वो आपके डीएम से प्यार करती है, वो उसको डाइवोर्स देना नहीं चाहती है, ना ही वो उसे डिस्कनेक्ट होना चाहती है। तो इस ड्रीम में और एक डिफरेंट ड्रीम होता है जहां आप अपनी डीएम के वाइफ को हंसते हुए देखते हो, मुस्कुराते हुए देखते हो, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर पाते हो जब आपकी डीएम की वाइफ आपके ड्रीम में आ रही है और कम्युनिकेट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डीएम की वाइफ है वो उसकी सोलमेट है, ठीक है। यानी कि वो आपके डीएम की जो वाइफ है उस वो सोलमेट है, वो उसकी सोल से भी कनेक्टेड है, और वो आपकी सोल को भी जानती है। यानी कि आप, आपके डीएम और उसकी वाइफ की सोल, ये तीनों एक दूसरे से स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही कनेक्टेड है। और आपकी डीएफ की वाइफ खुद चाहती है कि आप इस दुनिया में एनलाइटेड होके एक दूसरे के साथ परमानेंट यूनियन में आ जाओ। बट ये 3D लेवल पे कहाँ चैलेंज आता है, वो है हमारा ईगो, वो है हमारी इनसिक्योरिटी। और फीमेल्स में अक्सर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेल में जैसा ईगो ज़्यादा होता है, फीमेल में इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है। वो ईगो इनसिक्योरिटी की वजह से 3D लेवल पर हेल्प नहीं कर पाते, बट सोल लेवल पे वो भी विश करते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइन यूनियन में मर्ज हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गया था, अगर सबकॉन्शियस लेवल पे या ड्रीम लेवल पे अगर आप अपने डीएम या डीएफ को किसी और के साथ फिजिकल होते हुए या इंटीमेट होते हुए आप देख रहे हो, तो इसका एक साइन है कि आपका डीएम और डीएफ ये 3D लेवल के फियर्स में फंसा हुआ है, इनसिक्योरिटी में फंसा हुआ है, और कहीं सारी 3D लेवल के रेस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट में वो फंसा हुआ है। यानी कि वो इज़ नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द डिसीशन। कभी कभी ऐसा होता है आपकी डीएम के या डीएफ के बच्चों का नाम आपका नाम होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ से मिलता है, ठीक है। या उनकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ या उनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ मैच होता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ये मजबूर कर देती है कि ये बताने में, इस जर्नी से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप कोशिश मत करो, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, और इस जर्नी में रहते हुए लर्न करने की, ग्रो करने की कोशिश करो। और एक एक ड्रीम आपको देखने को मिलता है इसमें सबकॉन्शियस लेवल पे, वो है आप अपने डीएम को रोते हुए देखते हो या रोते हुए सुनते हो। इसका मतलब और एक साइन है कि आपका डीएम 3D वर्ल्ड पे चैलेंजेस फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है। बट हमेशा याद रखिए वो चैलेंजेस में आपको हेल्प नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है, वो चैलेंजेस सिर्फ यूनिवर्स से ही उसको दिया जा रहा है। हो सकता है उसने जॉब गंवा दी, हो सकता है उसने अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेज से सफ़र कर रहा है, हो सकता है वो बिज़नेस में लॉस हो गया,
हो सकता है वो एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो लाइफ में, ठीक है। तो कई सारे चैलेंजेस वो फेस करता है, बट यू शुड नॉट सपोर्ट हिम और सपोर्ट हर, क्योंकि वो एक डिवाइन प्लान होता है उसको अवेकन करने के लिए। तो उस टाइम पे आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रे कर सकते हो। अगर आप कनेक्टेड है तो उसको इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ हद तक, नॉट वेरी डीप लेवल पे आप इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। अगर आप कनेक्टेड नहीं है, आप ऑन ऑफ सिचुएशन में या सेपरेशन में है, तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हो। ये आप प्रे कर सकते हो कि उनके चैलेंजेस जो भी वो फेस कर रहे हैं, या ऑफ कोर्स वो अवेकनिंग के लिए ही हो रहा है, बट उनको उसमें थोड़ी आसानी हो, और ज़्यादातर वो फोकस करे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे। ज़्यादातर वो फोकस करे कि वो लाइफ में क्यों आए हैं, इस पे फोकस करे, और रादर देन सिर्फ उस चैलेंज को क्लियर करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए इस पे ना फोकस करें। वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे, तो वापस वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चैलेंजेस के थ्रू उनकी अवेकनिंग होनी चाहिए। आप ऐसी दुआ करें कि भाई ये चैलेंजेस जो भी लाइफ में हो रहे हैं उनके, इसके थ्रू उनकी एक्चुअली अवेकनिंग हो, वो अपने ऊपर काम करे। और एक साइन है, और वो भी एक प्रूफ है कि आपका डीएम, आप दोनों सोल एक टेलीपैथिक लेवल पे और एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे आप कनेक्टेड हो करके, ठीक है। वह है स्नेक्स। जब दो स्नेक्स आप देखते हो एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं, तो इट्स ए साइन कि आपकी सोल, उनकी सोल मर्ज है, यूनाइटेड है करके, ठीक है, कनेक्टेड है ऑलरेडी टेलीपैथिक लेवल पे करके। इन केस आप सिंगल स्नेक देख रहे हो, सिर्फ सिंगल स्नेक, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यानी कि वाइब्रेशंस फ्लो हाई हो रहा है, यानी कि आपकी कुंडलिनी रेज हो रही है, और आप सेल्फ यूनियन पार्ट में एंटर कर रहे हो। लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइन भी होता है। अगर कोई स्नेक आपके ड्रीम में आ रहा है एंड वो स्नेक आपको काटने की कोशिश कर रहा है या काट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके बारे में गलत सोचता है, बुरा सोचता है या बुरा करना चाहता है। तो ये एक साइन है, ये एक नेगेटिव साइन है। ये इमोशंस के बेस पे आप इसको रियलाइज़ कर पाते हो, क्योंकि जब वो स्नेक्स आपकी बॉडी पे चढ़ता है या वो काटने की कोशिश करता है या वो काटता है, यू फील वेरी मच डीप फियर्स, ठीक है। तो एक साइन है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपका बुरा चाहता है। और स्नेक के अलावा भी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स का मतलब ये है कि आपका बटरफ्लाई एग्जांपल के लिए ले लो, वो भी होते हैं। और कहीं लोगों के स्पिरिचुअल एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग स्पिरिचुअल एनिमल्स होते हैं। अगर आप साथ में देख रहे हो उसको, तो आप यूनाइटेड का एक साइन है, यूनियन का एक साइन है। अगर आप सिंगल देख रहे हो, ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ सेल्फ यूनियन। और एक साइन है, आप बच्चे ड्रीम्स में बहुत देखते हो, इवन आपको पता भी नहीं कि वो बच्चे कौन है करके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है, हम अपने ड्रीम से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, और अगर हम कनेक्ट कर पाते तो हमें वो ड्रीम्स याद नहीं रहते, ठीक है। बच्चे कई बार आप देखते हो सकता है आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो उन बच्चों से, लेकिन वो बच्चों को जानते नहीं कौन है करके। हो सकता है ये बच्चे आपके सोलमेट ग्रुप के एक सोलमेट्स है, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपकी कहीं सारी पास्ट लाइफ हुई होंगी जहाँ आप और आपके डीएम ने शादी की होगी, और वो आपकी शादी के बाद वो बच्चे हुए होंगे, आपके ही वो दो, जितने भी बच्चे आपको दिखते हैं आपके ही वो बच्चे होंगे, ठीक है। ये भी एक साइन है कि आपसे स्पिरिचुअल एंजल्स कनेक्टेड है, आपके सोलमेट्स कनेक्टेड है, और वो खुद विश कर रहे हैं कि आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करो, अवेकन करो, एनलाइट करो, और कंप्लीटली सोल मर्ज करो। चलिए, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे होती है चीज़ें, और कॉन्शियस लेवल पे क्या होती है हम बात करते हैं। कॉन्शियस लेवल पे अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं, तो सडनली आप किसी, सोचो आप डीएफ हो, सडनली किसी और मर्द में अचानक से एक झलक, बोलते हैं ना, सिर्फ एक झलक, आप अपने डीएम की फेस नज़र आती है। अचानक से कोई इंसान देख रहे हो, अचानक से उसके फेस के ऊपर आप अपने डीएम का फेस देख रहे हो, ये भी एक साइन है आप स्पिरिचुअली या सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड हो करके। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई इंसान कनेक्ट होता है और एग्जैक्टली वो आपकी डीएम जैसा दिखता है, या उसकी बातें आपकी डीएम जैसी होती है, या उसकी सोच, उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर, उसके इंट्यूशन, इंटेंशन, या उसके इमोशंस, एवरीथिंग मैच, सब कुछ मैच करता है। वो उसका भी एक साइन है कि उस इंसान की तरफ, वो आपका डीएम नहीं है, ठीक है। डीएम तो आपका वही है जो है, रियल है, ठीक है। बट आपका डीएम उस इंसान के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहता है, जिसको हम ट्विन फ्लेम रे भी बुलाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सर वो खुद क्यों आके मुझे डायरेक्ट बात नहीं करता, ये इसलिए वो बात नहीं करता, रीज़न क्या होता है। आप वो सोल लेवल पे आप ये भी मुझे पूछ सकते हो, चलो वो बात नहीं कर सकता है तो ड्रीम लेवल पे भी आके तो मुझे गाइड कर सकता है, क्यों वो किसी और पर्सन को भेजा जो उसके जैसा दिखता है या उसकी जैसी सारी चीज़ें मैच होती है। तो रीज़न ये है,
कभी-कभी क्या होता है इस जर्नी में हमारा माइंड बहुत स्ट्रेस लेवल पे होता है, डिप्रेशन लेवल पे होता है और कहीं लोग मैट्रिक्स बिहेवियर में फँसे हुए रहते हैं और कहीं लोगों की जो स्पिरिट रहती है वो नेगेटिव फ्लो में चलती रहती है। उस टाइम पे उस कनेक्शन को जो डिवाइन मैसेज होता है, जो हमारे ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाते कॉन्शियस लेवल पे, ठीक है? क्योंकि सारे बहुत कुछ हमारे अंदर ब्लॉकेज होती है। तो इसके वजह से वो कॉन्शियस लेवल पे मैसेज देने के लिए आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आता है, जो बहुत अलाइव दिखता है आपके डीएम की तरह या डीएफ की तरह। और एक साइन है आपके डीएम या डीएफ का नाम बार-बार दिखना, ठीक है? ये कहीं भी आपको बार-बार नाम दिखता है। कभी-कभी क्या होता है भाई आपके डीएम की सिस्टर जो होती है उसका नाम आपका नाम होता है, उसकी वाइफ़ कभी-कभी उसका वाइफ़ का नाम आपका नाम होता है। उसी तरह से आपके ऑफ़िस में कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है या कोई आपके रिलेटिव में है जिसका नाम आपके डीएम का नाम होता है। कहीं सारे नाम उधर-उधर ही कनेक्टेड रहते हैं और वही नाम आपको बार-बार, बार-बार आता रहता है। कई बार आप सोचते रहते हो मैं इस जर्नी से निकलना है, मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए। सडनली सोचो आपका एक कोलीग है जो ऑफिस में काम करता है, उसका नाम आपका डीएम का नाम सेम है, वो इमीडिएटली आपको मैसेज कर देता है, कॉल कर देता है। हो सकता है आपकी कोई कज़न भाई सिस्टर में आप उस डीएम का नाम होगा, आपके बायोलॉजिकल भाई सिस्टर में डीएम का नाम होगा या आपके रिलेटिव में कोई आपके डीएम का डीएफ का नाम होगा। अचानक से जैसा ही आप कोशिश करते हो बैलेंस करने की या निकलने की, इमीडिएटली वो मैसेज और या कॉल कर देते। आप सोचते यार इससे तो मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो उसका नाम फिर से नज़र आ गया मुझे। तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनोसिटी। तो ये सिंक्रोनोसिटी भी एक साइन है कि आप एक सोल लेवल पे कनेक्टेड हो। कभी-कभी ऐसा होता है आपकी डीएम के या डीएफ के बच्चों का नाम आपका नाम होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ से मिलता है, ठीक है? या उनकी वाइफ़ का डेट ऑफ बर्थ या उनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ मैच होता है। कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें होती है, जो आपको ये मजबूर कर देती है कि ये बताने में इस जर्नी से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप कोशिश मत करो, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो और इस जर्नी में रहते हुए लर्न करने की, ग्रो करने की कोशिश करो। और एक साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है स्पेशली जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है फेमिनिन में, तो जब वो कनेक्शन फ़ील करते हैं, सडनली उनके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि कहने के लिए वो फेमिनिन है फीमेल की बॉडी में, लेकिन उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे उनको सजना-संवरना अच्छा नहीं लगता, लड़कों की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लड़कों की तरह बात करना, उनका एटीट्यूड वो अच्छा लगता है। लेकिन एनर्जी इतना जल्दी शिफ्ट होती है कि भाई आप उस इंसान के लिए या आप खुद अपने लिए मेकअप करने लगते हो, आप एक कंप्लीट फेमिनिन नेचर में एटीट्यूड में आते हो, अपने आप को ड्रेसअप करने लगते हो, यानी कि एक कंप्लीट शिफ्ट हो जाती है डीएम से डीएफ की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो ये भी एक साइन है कि टेलीपैथिक लेवल पे एक अनकंडीशनल लेवल पे आपकी सोल कनेक्टेड हो रही है। और एक साइन है जो कॉन्शियस लेवल पे होता है ये सब चीज़ें, आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर, कज़िन ब्रदर सिस्टर, रिलेटिव, कोलीग्स, दोस्त, सबसे डिस्कनेक्ट होते हो। किसी से बात करने का मन नहीं करता, इवन आपको बुलाते हैं, चलो वेकेशन पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। पहले जो लोगों के साथ पहले आप गपशप करते थे, कहीं सारा टाइम स्पेंड करते करते थे, लेकिन अब वो बंदे या बंदियाँ कॉल करते तो पहले आप सोचते कि यार ये बंदा या बंदी कब कॉल रखेगी, आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं बात नहीं कर सकती। आप एक्सक्यूज़ेस बनाते रहते हो कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए या उनसे दूर भागने के लिए। तो इट्स ऑल्सो ए साइन कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो। और जैसा 3D लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे आप बार-बार उनके पेरेंट्स यानी कि आपके डीएम, डीएफ के पेरेंट्स को देख रहे हो। सोचो सोचो कि आप कहीं मार्केट में जाओ, सडनली उनको देख रहे हो कि वो भी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कहीं आप जा रहे हो, सिर्फ़ चल के जा रहे हो, देख रहे हो सडनली कि वो भी उधर से चल के आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डीएम हो या डीएफ हो, वो सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स को आपके बारे में बता चुकी है या बता रही है, बता चुका है या बता रहा है। यानी कि उनके पेरेंट्स को एवरीथिंग एवरीथिंग उन्होंने आपके डीएम डीएफ ने शेयर किया है आपके बारे में, और वो आप उनके पेरेंट्स आपको क्लियरली अच्छी तरह से जानते हैं। इवन आप उनसे कभी बात नहीं की होगी, मिले नहीं होंगे, बट वो बहुत कुछ चीज़ें आपके बारे में जानते हैं। तो ये भी एक साइन है आप स्पिरिचुअल लेवल पे आप आपका डीएम आपकी डीएफ कनेक्टेड है। और एक साइन है वो है हाई सेक्सुअल पुल फील करना, जिसमें फिजिकल सेंसेशंस भी आपको बॉडी में एक्सपीरियंस करते हो आप, ठीक है? तो ये भी एक साइन है कि आपकी सोल सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड है, टेलीपैथिक लेवल पे कनेक्टेड है और सोल मर्जिंग हो रही है। और ये सेक्सुअल पुल कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है आपको, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, वॉक कर रहे हो आप, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो,
सिचुएशन जो भी हो, रात हो, दिन हो या अकेले बैठे हो आप, कभी भी सेक्सुअल पुल फील होता है। जैसा मैंने कहा कि टेलीपैथिक ऐसा नहीं कि जब हम सोते हैं तभी टेलीपैथिक होता है। ट्विन फ्लेम्स के बीच में एक हाई इंटेंसिटी होने की वजह से सोल्स के बीच में वो 24/7 टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस होते ही रहते हैं। और एक साइन है जो कॉन्शियस लेवल पे हम प्रूफ करता है, सडनली एनर्जी शिफ्ट होना, सडनली इमोशनली बैलेंस हो जाना, सडनली इमोशनली इम्बैलेंस हो जाना, ये भी एक साइन है जो बार बार आपकी एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। तो ये भी एक साइन है कि आप कनेक्टेड हो। और एक साइन है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने हस्बैंड के सोबत या बॉयफ्रेंड के सोबत या वाइफ के सोबत, गर्लफ्रेंड के सोबत इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो, फिजिकली कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक साइन है कि बोथ आर एक्चुअली सोल लेवल पे आपकी दोनों की सोल मर्ज है, कनेक्टेड है। और एक इम्पॉर्टेंट साइन है, अगर आप अपनी स्पाउस के साथ बार बार फाइट कर रहे हो, चाहे डीएम अपनी वाइफ के साथ या डीएफ अपने हस्बैंड के साथ फाइट हो रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे कनेक्टेड है। और एक साइन है जो कॉन्शियस लेवल पे, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जब आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने लगे हो, इवन आपको पता नहीं कि यार लाइफ किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है, आपने जॉब खो दिया, आपने बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो स्टडीज़ में, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है आपकी लाइफ में, हर चीज़ में नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, लोग आपके बारे में, आपके दोस्त आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, कई सारी चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं हो रही है, तो आपको समझना चाहिए यूनिवर्स खुद चाहता है कि भाई इस टाइम इट्स ए हाई टाइम जहां आपको अपने ऊपर काम करना होगा, फोकस करना होगा। चलिए, दो इंपॉर्टेंट लेवल थे, एक सबकॉन्शियस लेवल, एक कॉन्शियस लेवल। अब दूसरा इनका जो क्वेश्चन है, इन्होंने पहले पूछा था कि ट्विन फ्लेम्स आते क्यों हैं अलग अलग बॉडी में, ठीक है। उसका पहला रीज़न ये है, ट्विन फ्लेम के बीच में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कैसा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ये इंटेंसिटी के बेस पे ही करते हैं हम लोग। ये इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ट्विन फ्लेम्स के कहीं जन्म होते हैं, पुनर्जन्म। हाँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल किसी के नहीं भी होते हैं। हाँ, ज़्यादातर मैंने देखा है 20 सालों में कि कहीं लोगों के पुनर्जन्म होते हैं और कहीं लोग परमानेंट यूनियन में आना चाहते हैं। व्हाट इज़ परमानेंट यूनियन, ये लोगों को चीज़ समझ में आनी चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं हम चोरी छुपे रहते हैं, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, होटलों में जाते हैं, फिजिकल होता है, हमारा यूनियन होता है बार बार। दैट इज़ नॉट यूनियन। आप यूनियन के नाम पे बस आप दोनों एक दूसरे की फिजिकल नीड को पूरा कर रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ए यूनियन। डिवाइन यूनियन है ही नहीं, वो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हो एक दूसरे से। आप एक दूसरे की इमोशनल नीड को पूरी कर रहे हो, छुप छुप कर मिलकर। व्हाट इज़ यूनियन, डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन का मतलब ये है, जब दो लोग फेमिनिन मैस्कुलिन कंप्लीटली अवेकन होके एनलाइटेड होते हैं, तब वो एक दूसरे के साथ फिजिकल फॉर्म में एक होते हैं, तो तब एक्चुअली सोल मर्ज होती है। यानी कि तब वो इमोशन लेवल पे भी एक लेवल पे काम करते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी एक लेवल पे वो दोनों कनेक्ट रहते हैं, काम करते हैं। तो तब जाके उनकी सोल एक्चुअली मर्ज होती है एक फिजिकल बॉडी की तरह, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड यूनियन। यूनियन का मतलब ये भी नहीं कि आपको फिजिकल होना है, यूनियन का मतलब बस इतना भी काफ़ी है कि आप दोनों एनलाइटेड हो, अवेकन हो, एक दूसरे को गले भी लगा लिया इन फिजिकल फॉर्म, तो दैट इज़ एक्चुअली ए परमानेंट यूनियन। सोल मर्ज होने लगती है। लेकिन तब तक दोनों अनअवेकन होते हैं, या दो में से कोई अवेकन, एक अवेकन होता है, एक अनअवेकन होता है। अगर आप फिजिकल हो रहे हो, आपको लगता है ये हमारा यूनियन हो रहा है, नो, दैट इज़ नॉट एक्चुअली यूनियन। वो आप अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड को पूरी कर रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली ए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम बोल सकते हैं। उसमें एक्चुअली कर्मा क्रिएट करते हो, अपने लिए भी और अपने पार्टनर्स के लिए भी, स्पाउस के लिए भी। तो इस दुनिया में वो क्यों आते हैं, एक फिजिकल फॉर्म में होकर एक दूसरे से सोल मर्ज करना है उनको। वो कब होता है, कंप्लीट एनलाइटमेंट के बाद ही, ठीक है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सोल में, ट्विन फ्लेम, वो बस अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड को पूरी कर रहे हैं। दैट इज़ एक्चुअली नहीं होना चाहिए जर्नी में। इवन कहीं सारे जन्म लेने के बाद दो रीज़न होते हैं वो मर्ज नहीं हो पाते, यानी कि एनलाइट नहीं हो पाते। पहला रीज़न ये है जहाँ वो परमानेंट यूनियन में नहीं हो पाते, वो है चैलेंजेस कई तरह के होते हैं। कभी फैमिली में चैलेंजेस होते हैं। फैमिली में क्या चैलेंजेस होते हैं भैया, कभी डीएफ लोअर कैस्ट से बिलोंग करती है, वो डीएम हायर कैस्ट से बिलोंग करती है, जहाँ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात आ जाती है, जहाँ आपकी खुद की फैमिली रिलेटिव आपके दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। कई बार पास्ट लाइफ में आपको मार दिया जाता है, जिसकी वजह से आप जी नहीं पाते, कनेक्ट रह नहीं पाते, ठीक है। तो कई बार मैंने ये देखा है कि भाई दोनों की शादी भी होती है, पास्ट लाइफ में शादी भी होती है, बट किसी बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, वो लड़का या लड़की को, स्पेशली मैस्कुलिन को
बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक डिज़ायर रहता है उनको साथ में जीने का, प्यार करने का, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि साल भर वो बाहर रहते हैं और डीएफ वेट करती रहती है। इवन डीएम भी जहाँ वो काम करता है वो वेट करता रहता है। यानी कि वो डिज़ायर, यानी कि हम वो डिज़ायर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना हाई लेवल इंटेंसिटी पे चल जाता है, जिसकी वजह से वो डिज़ायर अपनी ही सोल को आफ्टर फिजिकल डेथ डिस्टर्ब करता रहता है। यानी कि वो हमारी डिज़ायर, देखिए मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आपकी सोल को आफ्टर फिजिकल डेथ स्पिरिचुअल डायमेंशन में पीसफुली रहना है, तो ये जो दुनिया है, ये 3D वर्ल्ड की दुनिया है, ये दुनिया से आपको मोहब्बत नहीं करनी है। अगर इस दुनिया से आपको मोहब्बत हो गई, यानी कि डिज़ायर पैदा हो गया इस दुनिया में, इस दुनिया को लेकर, या साथ में इस दुनिया में आकर वापस जीने का वो डिज़ायर पैदा कर लिया, तो वो ही डिज़ायर आपकी सोल को वहाँ स्पिरिचुअल डायमेंशन में हील करने नहीं देगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा, वो बार बार डिस्टर्ब करेगा आपकी सोल को, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली खुश नहीं होती है सोल। जैसा मैंने कहा, री इंकारनेशन लेना उसके लिए एक पेनफुल डिसीजन होता है, लेकिन वो डिज़ायर की वजह से उसको वापस इस दुनिया में री इंकारनेशन लेना पड़ता है। तो अगर आपको री इंकारनेशन नहीं लेना है तो इस दुनिया से कभी मोहब्बत मत करो। तो वही एक डिज़ायर होता है जो हमारे अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से हम बार बार आते हैं। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है एनलाइटमेंट। कई बार हम जन्म लेते हैं, एनलाइटमेंट नहीं होती हमारी, क्योंकि हम अपने ऊपर काम ही नहीं करते, 3D वर्ल्ड में, 3D पैटर्न्स में ही फंसे हुए रहते हैं। और हम सबको पता है सोल की कोई डेथ नहीं होती, बट बॉडी की एक डेथ होती है, एक पर्टिकुलर स्पैन होता है, लाइफ का एक स्पैन होता है, स्पैन खत्म होने के बाद डेथ हो जाती है। तो जो भी हमारा लाइफ स्पैन है, 50 साल, 60 साल, 70, 80, जो भी है, हमें कोशिश करना चाहिए जल्दी से जल्दी हम नॉलेज को गेन करें, विजडम गेन करें, इमोशनली बैलेंस करके एनलाइटमेंट तक जाए। ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये रीसाइकल, री इनकारनेशन का रीसाइकल लेना पड़ता रहता है, रहना पड़ता रहता है। तो दो रीज़न होते हैं। एक है हमारे खुद के ही डिज़ायर, ठीक है, जिस वो पूरे नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते? बिकॉज कहीं सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं 3D वर्ल्ड पे, इसकी वजह से नहीं होते हैं। और दूसरा है हमारा एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट कभी हो ही नहीं पाता, हम 3D पैटर्न में फंसे हुए रहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स एनलाइटमेंट इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप पूछ के आते हो इस जर्नी में, यानी कि या इस लाइफ में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। बट इवन आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी पूछ के आए तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। वो कैसा हो सकती है? डिवाइन सिर्फ आपके एफर्ट्स देखता है, आप कितने जेन्यून हो, आप कितने एफर्ट्स डालते हो, वो देखता है। आपके एफर्ट्स अगर सही है, एफर्ट्सफुल है आप, तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में एनलाइटमेंट नहीं भी है ना, तो डिवाइन जो होता है आपका एनलाइटमेंट करवा देता है आपके एफर्ट्स को देखकर। यानी कि सारा कंट्रोल जो है वो स्पिरिचुअल एंजल और मास्टर के हाथ में ही है। तो ये एक बार आपका सोल मर्ज हो गया आफ्टर एनलाइटमेंट, तो वो एक्चुअली परमानेंट यूनियन है। आपको एनलाइटमेंट, यानी कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, आप सोच लो। एक है आपका एनलाइटमेंट, दूसरा है आपका यूनियन। तब तक आपका एनलाइटमेंट नहीं होता, तब तक आपका यूनियन नहीं होता। सिंपल ही दिमाग में बिठा लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप एक दूसरे को गले भी लगा लिया, चलो हो गया, बात खत्म। एनलाइटमेंट दोनों की होनी चाहिए, ये की नहीं, दोनों की होनी चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि फेमिनिन की एनलाइटमेंट हो गई है, मैस्कुलिन की नहीं हुई है, तो क्या दोनों को वापस इस दुनिया में आना पड़ता है? नहीं। जिसकी एनलाइटमेंट हो जाती है वो दुनिया में वापस नहीं आता है। बट कुछ सोल होते हैं, लिमिटेड सोल, एनलाइटमेंट के बाद भी वो इस दुनिया में आते हैं, बिकॉज उनका एक सोल पर्पस होता है, डिवाइन सोल पर्पस, बड़ा सोल पर्पस होता है, तभी वो आते हैं। ठीक है, इन केस क्या होता है, अगर डीएम या डीएफ की दोनों में से किसी की एक की एनलाइटमेंट हो गई, तो वो उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहे उनका डीएम जो अनाविकन होता है उनको हील करता है, वो उधर से ही हेल्प करते हैं एनलाइट होने के लिए। ठीक है, तो दोनों को आने की ज़रूरत नहीं है। बट एनलाइटमेंट इज़ नॉट ए 100% साइन कि आप वापस नहीं आओगे करके, इट्स नॉट ए 100% साइन। ये फिर भी सोल के डिसीजन के बेस पे होता है। अगर सोल चाहे तो इवन एनलाइटमेंट के बाद भी वो इस दुनिया में आ सकती है। और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये कैसा डिस्टर्ब करते हैं हमारे डिज़ायर मेरी सोल को करके? ये कैसा डिस्टर्ब करते हैं बताइए। एक वीडियो में मैंने कहा था, सोचो जितनी भी आप पास्ट लाइफ लेते हो, आपकी फिजिकल बॉडी तो ख़त्म हो जाती है आफ्टर फिजिकल डेथ, सोल तो ट्रैवल हो जाती है, लेकिन जो मेमोरी होती है, डीएनए मेमोरी, ठीक है, वो डीएनए मेमोरी, डीएनए इंफॉर्मेशन, जो इमोशंस होते हैं, वो जो आपकी बॉडी से, माइंड से, स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, वो इमोशंस को, वो डीएनए मेमोरी को कैरी करती है सोल। चाहे जितने भी आप जन्म लो, सोचो आपने 4 जन्म लिए, चारों बॉडी की
डीएनए मेमोरी इमोशंस को कैरी करती है। वो डीएनए मेमोरी, वो इमोशंस आपकी सोल को बहुत तंग करते हैं, ठीक है। वो इतना तंग करते हैं, ना वो हील कर पाती है, ना वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में आगे बढ़ पाती है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी उसको रीइंकारनेशन लेना पड़ता है। चलिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप कि ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगा समझने में, जानने में, अपने ड्रीम्स लेवल को और अपने कॉन्शियस लेवल को, ठीक है। आप नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेशंस के लिए। और जितना वीडियो को लाइक करते हो उससे ज़्यादा शेयर कर देना, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।